क्या ट्रेड्समैन की जो एज है 17.5 से लेके 21 साल इंडियन आर्मी भर्ती है 2024 की, क्या वो बढ़ के 17.5 से लेके 23 साल हो गई है, या टेक्निकल की जो एज है वो 21 से बढ़ के 23 साल हो गई है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल आपको YouTube पे हर दूसरा या तीसरा वीडियो देखने को मिल रहा होगा कि जो ट्रेड्समैन की एज है पहले 17.5 साल से 21 साल थी, वो बढ़कर 17.5 से 23 हो गई है। और इसी क्रम में अब बोला जा रहा है कि अगर नर्सिंग असिस्टेंट की एज 23 साल हो गई है पहले से, जिसमें कि कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो टेक्निकल और सोल्जर क्लर्क एसकेडी की एज 23 साल क्यों नहीं? क्या है इसके पीछे का कारण, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी वेबसाइट की, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि ये लोग ढंग से अपडेट नहीं करते या छोटी मोटी चीज कोई गलती हो जाती है। जैसे गलती हुई, एज बढ़ा हुआ दिखाया, तुरंत एक वीडियो बन जाता है। और बने भी क्यों ना, क्योंकि ऑथेंटिक और ऑफिशियल साइट है ये इंडियन आर्मी की, तो डालने से पहले, अपडेट से पहले ये आर्मी की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई इसके अंदर में जो चीज अपडेट हो रही है एक बार उसमें नजर मार लें। क्योंकि जहां कंपनी में एक छोटा सा छुट्टी है, कागज या किसी एक पार्ट सेकंड ऑर्डर में कोई गलती, कोई गुंजाइश रहती नहीं। अगर गलती हो जाती है, इतनी बड़ी सजा का प्रावधान है। तो इंडियन आर्मी की इतनी बड़ी वेबसाइट, जिसमें कि लाखों करोड़ों युवा जो कि भर्तियों का वेट करते हैं, इस पर नजर गड़ाते हैं, उनकी आशाओं का जिम्मेदार कौन है? तो इस चीज का ध्यान तो रखना चाहिए हमारी सरकार को। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की गलतियां ना हो। अगर मतलब भूले भटके अगर अचानक कोई इन्होंने अपडेट कर दिया है, तो जो ये पोस्ट कर रहे हैं उनका भी दायित्व होता है कि एक बार चेक कर लेने का कि हम पोस्ट क्या कर रहे हैं। क्योंकि लाखों करोड़ों जो अभ्यर्थी हैं जो सेना भर्ती में आने के लिए, उनकी नजरें हमेशा इस साइट पे रहती है कि कब यहाँ से हमें खुशखबरी मिले। अब आपको पता ही है कि 8 फरवरी से सेना का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो सबकी जिज्ञासा बढ़ गई है और मतलब जायज भी है। अगर इस टाइप की गलतियां होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, अब चलो ये मुद्दे हो गए एक तरफ। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अभी आया नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ऑथेंटिक की, क्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आपको पता ही है कि जैसे हमारा सोल्जर जीडी हो गया, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास हो गया, सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास हो गया, तो यह 10th पास बेस पे भर्ती है, तो इनका 21 साल जायज है, इसमें कोई मतलब वो भी नहीं है और कोई ज्यादा इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, कोविड की वजह से अभी इन लोगों का भी 2 साल की छूट देनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने नहीं दी है। अभी आपको लगता है कि आने वाली भर्तियों में दी जाएगी? तो मुझे तो नहीं लगता है। तो ये हो गया आपके पहली बात। दूसरी बात है कि अगर 10+2 वाली जो भर्ती है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि आज भी परमानेंट बेस पे भर्ती होती है, जब उसमें भी क्राइटेरिया 12th पास का है, वहां पर एज 17.5 से लेकर 23 साल है, तो सोल्जर क्लर्क टेक्निकल और सोल्जर क्लर्क एसकेडी में क्यों आपने एज की छूट नहीं दे रखी है, या यहाँ पर क्यों आपने केवल 21 साल ही कर रखी है? जैसे आपको पता ही है कि टेक्निकल वाला जो होता है उसका क्या होता है, अभी आपने 10th प्लस आपने आईटीआई भी कर दिया है, तो 10th के बाद में आईटीआई करेगा, उसके 2 साल तो वैसे खराब हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वो भर्ती की ट्राई करता है और भर्तियां आती नहीं है, तो उस एज में छूट तो मिलनी चाहिए। उसी प्रकार हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क में भी अब भर्ती में एक नया आयाम जोड़ दिया है टाइपिंग का। तो क्लर्क ट्रेड की भर्ती भी +2 है, तो +2 वाली भर्तियों को सरकार को ध्यान मतलब इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए कि इनको बाकी भर्ती से नर्सिंग असिस्टेंट की तरह ही इनको 2 साल और मतलब इनको मिलने चाहिए। जो उनका क्राइटेरिया है वो 17.5 से लेके जो अभी 21 साल है, उसको बढ़ा के 23 साल करना चाहिए। अब कितना सही है, किस ट्रेड में आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह आपको 8 फरवरी के नोटिफिकेशन में जानकारी मिल जाएगी। और भरोसा भी हम उसका ही करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आती है तो यूट्यूब में वीडियो बनते हैं, तो फिर बाद में ये चीजें होती नहीं है, तो मन को बहुत बुरा लगता है। इस चीज को हम समझते हैं। तो 8 फरवरी का वेट किए, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। बाकी आप लोगों को क्या राय है, एज बढ़नी चाहिए या सभी ट्रेडों में आपको छूट मिलनी चाहिए 2-2 साल की? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।